आए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं जिला कसूर। करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद जिला कसूर की सबसे बड़ी तहसील कोट राधा किशन बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। तफसीलात जानते हैं नासिर जुल्फिकार से। करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद जिला कसूर की सबसे बड़ी तहसील कोट राधा किशन की बदहाली की तस्वीर बना हुआ है। पिछले 3 सालों से इस शहर में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल शहर का तारीखी और कमर्शियल तबाहशुदा रोड मानसिंह रोड है। ये रोड 25 देहातों को शहर से मिलाता है। इस रोड पर वाक़या ताजरों का कहना है कि उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं और वे इंतजामिया और MPA MNA हजरात से अपीलें कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। जबकि सीवरेज सिस्टम का ये हाल है कि बारिश के बगैर इस सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरना नहायत मुश्किल हो चुका है। ताजरों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि वो इन्हें माशी तौर पर तबाह होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर इस सड़क की तामीर का हुक्म जारी करें। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे मियाँ चन्नू के एक बुनियादी मरकजी सेहत की जानिब। मियाँ चन्नू के नवाही गांव का बुनियादी मरकज़ सेहत 4 माह से डॉक्टर से महरूम है और डॉक्टर की ड्यूटी डिस्पेंसर सर अंजाम दे रहा है, जबकि डिस्पेंसर की ड्यूटी चपरासी अदा कर रहा है। चपरासी और चौकीदार मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं। इस मरकज में डिस्पेंसर की ड्यूटी चपरासी अदा कर रहा है। यही चपरासी और चौकीदार मरीजों को इंजेक्शन लगाते हैं। लोगों के मुताबिक डॉक्टर तैनाती के 3-4 माह बाद ही अपना तबादला किसी बड़े अस्पताल में करवा लेते हैं। यह अस्पताल ज्यादातर डिस्पेंसर के हवाले रहता है। लोगों को इमरजेंसी की सूरत में 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियाँ चन्नू जाना पड़ता है। अस्पताल की लाखों रुपए से तैयार की हुई इमारत टूट फूट का शिकार है। अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, आने वाले मरीजों को मायूस लौटना पड़ता है। अस्पताल की 4 दीवारी भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से जानवर खुलेआम अस्पताल में फिरते हैं। यूनियन काउंसिल के लोगों ने मुतालबा किया है कि इस अस्पताल को डॉक्टर फराहम किया जाए और अस्पताल की हालत को ठीक किया जाए। और अब एक नजर सूबा पंजाब की सीधा सीधा खबरों पर। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि खुद गर्ज हुक्मरान पंजाब के दीगर इलाकों की तरह मरी में भी हमारे अवामी मंसूबों के अरबों रुपए हजम कर गए। उनका कहना था कि हुक्मरान हमारी मुखालफत की वजह से अवाम को सजा न दें। वो बुरबन हाउस में साबिक तहसील नाज़िम मरी सरदार सलीम खान के वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज इलाही का कहना था कि हमारी हुकूमत की तरजीहात गरीब आवाम और देही आबादी थी। तहसील मरी में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। 3 अरब रुपए से जायद लागत से फराहमियाब के मंसूबे पर निस्फ से ज्यादा हमारे दौर में काम मुकम्मल हो चुका था। उनका कहना था कि मॉडल अस्पताल के मंसूबे पर अभी तक काम का आगाज नहीं हो सका, जबकि डिग्री गर्ल्स कॉलेज पगवाड़ी की इमारत 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद उसमें क्लासों का इजरा तक न किया जा सका। उनका कहना था कि GST की हर सतह पर मुखालफत करेंगे। महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। खादमे आला की 13 जाती चीनी के मिले होने के बावजूद चीनी का बहरान पैदा कर दिया गया है। इस्लामपुरा सरगोधा में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने 17 साला नौजवान की जान ले ली। मां ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, अताई डॉक्टर फरार हो गया। इस्लामपुरा के रहायशी सिकंदर हयात के 17 साल बेटे कामरान सिकंदर को मामूली बुखार हुआ तो इसे मोहल्ला के क्लिनिक पर ले जाया गया। यहाँ डिस्पेंसर फारूक ने इसे 2-3 इंजेक्शन लगाए, जिससे कामरान सिकंदर की हालत बिगड़ गई। इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोधा मुंतकिल किया गया, मगर वो चंद घंटे मौत की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। 1 हफ्ता कबल फारूक क्लिनिक को महकमा सेहत सरगोधा ने सील कर दिया था, जिस पर अताई डॉक्टर ने क्लिनिक से मुल्हिका दुकान में अपना काम जारी रखते हुए मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। मुतवफ़ी के वालिद सिकंदर हयात ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना अर्बन एरिया को दरखास्त दी है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ क्लिनिक का मालिक अताई डॉक्टर फारूक रुपोश हो गया है। मुहर्रम उल हराम की आमद से पहले ही मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी हर जिले के DCO DPO को तहसील और थाना लेवल पर अमन कमेटियों को फाल बनाने की हिदायत कर दी है। मुजफ्फरगढ़ के थाना रंगपुर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। मुहर्रम उल हराम की आमद से पहले मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए वज़ीर आला पंजाब ने हर जिला के DCO DPO को तहसील और थाना लेवल पर अमन कमेटियों को फाल करने की हिदायत की है। इस ज़मन में थाना रंगपुर में DSP इमरान जलील गलज़ई की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें SHO जुल्फ़िकार कुरैशी और अमन कमेटी के मेंबरान, ताजरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास से DSP ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारा जिला मुजफ्फरगढ़ दहशतगर्दी का टारगेट एरिया है। इस मौके पर हालात की नज़ाकत के मुताबिक आपस में अमन अमान की फिजा पैदा करनी होगी और उलमाए कराम को चाहिए कि वो फिरका वाराना तकारीर से गुरेज करें और मशकूक अफराद पर नजर रखी जाए। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवान बशीर हुसैन के वरसा ने RPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवान बशीर हुसैन के वरसा ने RPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने SHO थाना
दराहमा और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मकतूल के वर्सा का कहना था कि बशीर हुसैन और खालाजाद अली रजा को दराहमा पुलिस ने ईद के तीसरे रोज डकैती की शुबह में हिरासत में ले लिया था। पुलिस तशद्दुद से बशीर हुसैन हलाक हो गया, जिस पर SHO यासीन ने इसकी नाश नहर में फेंक दी, जिसे बाद में लावारिस करार देकर दफना दिया गया। जबकि जेर हिरासत अली रजा के खिलाफ डकैती का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अली रजा ने पुलिस की गुंडागर्दी का पोल खोल दिया और वर्सा को हकाइक से आगाह किया, जिस पर मकतूल बशीर हुसैन के वर्सा ने ख्वातीन समेत RP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर DSP सदर मलिक खालिद महमूद डाहा ने मीडिया को बताया कि बशीर हुसैन नामी नौजवान ना तो पुलिस की हिरासत में था, ना ही वो किसी मुकदमे में मफरूद था। पुलिस को इसकी लाश मिली, जिसे इलाका में शनाख्त न होने पर लावारिस करार देकर दफना दिया गया था। सरगोदा में मनशियात फरोशी की इत्तला पुलिस को देने पर इश्तिहारी ने फायरिंग करके इतला देने वाले शख्स के 11 साल बेटे को कत्ल कर दिया। 159 चमाली में इश्तिहारी मानुल्लाह ने 19 नवंबर की शाम उस वक्त फायरिंग शुरू कर दी जब गांव की मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग बाहर निकल रहे थे। फायरिंग की जद में आकर मस्जिद की दहलीज पर 11 साल शकील शहजाद, 8 साल हनी हजीफा ताहिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए DHQ अस्पताल सरगोदा लाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए मासूम शकील शहजाद जान की बाजी हार गया। वाकयात को तरोड़ मरोड़ कर इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर इलाका के लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि SHO थाना शाह नुकदड़ खालिद खान मुलजिम की पुष्पनाही कर रहा है। इलाके में मनशियात फरोशी सरेआम हो रही है। 11 साल शकील शहजाद का कत्ल भी SHO की गफलत से हुआ, जिसकी इत्तला पुलिस के आला हुकाम को वाक़े से कबल दी गई, मगर पुलिस हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। एल इलाका मकतूल के बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि वाक़े में गफलत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ अकरम आमर, दुनिया न्यूज़ सरगोदा। अटक में रसालत एक्ट में तरमीम और आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ 8 तलबा तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली। अटक में रसालत एक्ट में तरमीम और आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ 8 तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शुरू हुई। रैली में जमीयत उलमा इस्लाम, तलबा, PSF, ATI, जमीयत तलबा अरेबिया और दीगर तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। चौक फारा में तलबा रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम नामूस रसालत पर मर मिटने को तैयार हैं। सदर जरदारी और गवर्नर पंजाब सलमान तसीर के बयानात मुसलमानों के जज्बात मजबूर कर रहे हैं। आसिया मसीह को सजा किसी मौलवी या किसी शख्स ने नहीं दी, बल्कि अदालत ने दी है। अदालती सजा के बावजूद आसिया मसीह को रहा करना और गवर्नर सलमान तसीर का वहाँ पहुँच जाना हमारी समझ से बाहर है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाना पाकिस्तान में किसी भी गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर पंजाब डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर ने कहा है कि अदालती फैसले के खिलाफ बयान देकर तौहीन अदालत की है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए।